तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश लेक्चर में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम आप सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो लेकर के आए हैं और इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी बेस्ड है बच्चों। चैप्टर की हम लोग डिटेल डेप्थ के साथ जानेंगे, एक एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कंसेप्ट को बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द रियल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लास 10 के बच्चे जो बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए। आपके डिमांड पे ये लेक्चर आया है, तो इलेक्ट्रिसिटी की हम टॉपिक क्लियर करेंगे। टॉपिक के जस्ट बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी क्लियर करेंगे, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी देखेंगे, सारे चीज हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहेगा। इस सेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या, आखिर कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। तो बच्चों, वायर के अंदर जो हमारे करंट का फ्लो होता है, बेसिकली उसके अंदर होती क्या है, चार्जेस की फ्लो होती है। तो सबसे पहली बात हमें जानना पड़ेगा चार्ज क्या है। तो चलिए आइए नोट्स बनाइए, पेन एंड कॉपी ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहली बात बच्चों हमारे पास हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, चार्ज की। तो सबसे पहली बात चार्ज के बारे में हम लोग बात करने वाले बच्चों। चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। जब नेट चार्ज की बात करेंगे तो हम लोग कैपिटल क्यू लिखेंगे, नेट चार्ज। और जब हम स्मॉल क्यू लिखेंगे, दैट मींस इसको समझिएगा बच्चों, तो ये बस चार्ज, एक यूनिक चार्ज अगर जो होगी तो हम लोग क्यू लिखेंगे। तो बच्चों चार्ज बेसिकली होती क्या है, तो डेफिनेशन लिख लीजिए, आइए डेफिनेशन लिख लीजिए चार्ज की। तो चार्ज is a fundamental particle that means ये एक बेस है, इससे छोटा और कुछ नहीं होने वाला है। चार्ज सबसे ज्यादा छोटी चीज होती है। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है ना। और इसकी बच्चों नोट्स अब बनाना स्टार्ट कर लीजिए। नोट्स क्या होता है, चार्ज बेसिकली बच्चों, चार्ज जो होती है दो प्रकार की चार्ज होती है, ठीक है ना। चार्ज के कारण ही बच्चों क्या होता है, चार्ज के कारण ही अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन जो कि आपको इलेक्ट्रिक और साथ ही साथ मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। चार्ज क्या करती है बच्चों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर। आपने बचपन में क्लास 7-8 में पढ़ा होगा कि किसी स्केल को लेते हैं और अपने सर में इस प्रकार से रगड़ते हैं तो इसके अंदर चार्ज डेवलप हो जाता है। किसी पीस ऑफ पेपर को हम जब उसके सामने ले आते हैं तो वो उसको भी अट्रैक्ट कर लेता है। आखिर ऐसा होता क्या। तो बच्चों चार्ज बेसिकली 3 प्रकार के होती है। किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 3 प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। कैसे कैसे, तो बेसिकली हम अब डिस्कस कर लेते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। ये बेसिक सी चीज है, ठीक है ना, जो कि हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं। मेथड क्या क्या होती है बच्चों, पहली फ्रिक्शन की मदद से हम किसी चीज को चार्ज कर सकते हैं। नंबर 2 क्या हो सकता है बच्चों, फ्रिक्शन के साथ साथ दूसरा हमारे क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक चार्ज पार्टिकल को लेंगे, सपोज दैट ये चार्ज है और ये नॉन चार्ज है। इसको जैसे ये चार्ज पार्टिकल को एक न्यूट्रल के पास जैसे हम यहाँ पे टच करेंगे तो देखिए ये दोनों क्या हो गया बच्चों, कंडक्ट। दैट मीन्स दोनों कॉन्टेक्ट में आ चुका है। तो जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आएगा बच्चों तो इसकी चार्ज उसके थ्रू पास हो जाएगी एंड दोनों फाइनली हमारा चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों। तो ये 2 मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं। तीसरा मेथड क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। दैट मींस इंडक्शन की मदद से चार्ज, दैट मींस कॉन्टैक्टलेस चार्जिंग। अब जब बात करें तो हमने दूसरा क्या पढ़ा, कंडक्शन की मदद से हम चार्ज कर सकते हैं। और नंबर 3 जो होगा हमारे बच्चों क्या होगा, इंडक्शन क्या होता है, वायरलेस चार्जर आपने जरूर सुना होगा। हम बेसिकली होता है क्या बच्चों, एक सब्सटेंस को हम चार्ज कर देते हैं, ठीक है ना, चार्ज कर देते हैं। तो एक न्यूट्रल एटम को इसके पास जैसे हम लोग लाते हैं तो कांटेक्ट यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पे सारी, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इंडक्शन बेसिकली बच्चों ये मैग्नेटिज्म के कारण होता है। किसी कॉइल है, इस कॉइल के थ्रू हम करंट जब पास करते हैं तो इसके अंदर से एक मैग्नेटिक फील्ड निकलना स्टार्ट हो जाता है और इसके सामने हम एक और कॉइल रखते हैं बच्चों, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू पास होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू पास होती है तो इसके अंदर एक तरह का इंड्यूस करंट डेवलप हो जाता है। वही इंड्यूस करंट के कारण ये चार्ज हो पाता है। तो वायरलेस चार्जिंग बेसिकली बच्चों देखा जाए तो एक तरह का इंडक्शन के ऊपर काम करता है। कौन सा इंडक्शन, तो बच्चों देखा जाए तो म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। क्लास 12th में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या लिख रहे थे बच्चों, हम चार्ज के बारे में जान रहे थे कि चार्ज होती क्या है। तो चार्ज के बारे में हमने नोट लिखा कि इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और क्या हो सकता है बच्चों, और ये
न्यूट्रल भी तो हो सकता है ना, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो दैट मीन्स बच्चों अगर जो कोई चार्ज पॉजिटिव है तो हम कहेंगे वो क्या है, वो है प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे बच्चों चार्ज की संख्या आपको याद करनी पड़ेगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब ये C क्या है बताएंगे आपको, अभी के लिए लिख देते हैं कूलम। ओके नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज को बच्चों हम क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है बच्चों, कूलम कूलम जो लिख रहे हैं, ये कूलम क्या है बच्चों, बेसिकली क्या है, ये एक यूनिट है, किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है। तो बच्चों चार्ज की जो यूनिट है इसकी डिस्कवरी के बारे में बात किया जाए तो कूलम साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी। कैसे की थी तो थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कूलम, कूलम है क्या। तो बच्चों क्या है, he was a scientist, he was the scientist, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहेगा। तो he was scientist जिन्होंने बताया था, किसको डिस्कवर किया था बच्चों, चार्ज को। किसके लिए इनका योगदान था, चार्ज के लिए। इन्होंने बताया था कि अगर जो कोई एक चार्ज को हम यहाँ पे रखेंगे और एक और चार्ज हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो अब देखिए बच्चों जो चार्ज है यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे चार्ज क्या है बच्चों, एक चार्ज हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो जो दो पॉजिटिव नेगेटिव जो होगी बच्चों आपस में क्या करती है, अट्रैक्शन करती है। तो इन दोनों के बीच में कितने फोर्स के साथ अट्रैक्शन हो रहा है, दैट मींस ये दोनों चार्ज को जो सेपरेट कर दिया है किसी r डिस्टेंस के साथ। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों ये फार्मूला बताया गया कि क्या होता है, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होती है k q1 q2 बाय r²। आपने क्लास 9 में जरूर इसको पढ़ा होगा। एक आपने पढ़ा होगा, दो मास अगर जो हम लेंगे, दो मास के बीच में एक स्पेस दैट मींस सर्टेन डिस्टेंस होगी, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अपने ग्रेविटेशनल लॉ में कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा F = G m1 m2 by r²। जस्ट उसी प्रकार से बच्चों ये भी है हमारा, लेकिन फर्क ये होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, लेकिन ये जो कूलम फोर्स है, ये जो फोर्स है ना बच्चों, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, Fe। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है बच्चों, ये पॉजिटिव के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगी, और पॉजिटिव चाहे नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन करता है। दैट मींस ये दोनों नेचर की है, दैट मींस इसमें अट्रैक्शन भी होता है, इसमें रिपल्सन भी होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है उसमें बस अट्रैक्शन होता है। इस बात को अच्छे से समझ के रखिएगा। तो बच्चों ये तो हमने लिख लिया कूलम क्या थे, कूलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज का खोज किया था। इन्होंने क्या बताया था, F = k बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10 टू द पावर 9। ठीक है ना, ये एक वैल्यू होती है k की। आगे आप लोग सीनियर क्लासेस में क्लास 12 में जाएंगे तो समझेंगे, अभी आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बस समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। इसी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, कूलम्स लॉ कहते हैं कि दो चार्ज को जो r डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया गया है तो उस पे लगने वाला फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, कूलम, उसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी को किसने दिया था, कूलम ने दिया था। तो ये क्या बच्चों, कूलम का एक लॉ है। क्लियर है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे चार्ज की पॉइंट लिख रहे थे, सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए चार्ज दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक चीज और याद रखिएगा, एक जैसे चार्ज, सपोज दैट पॉजिटिव, ये दोनों क्या है बच्चों, एक जैसे चार्ज है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज जो बच्चे दो पॉजिटिव चार्ज को हम एक साथ करेंगे तो सेम पोल है, सेम चार्ज है, तो सेम पोल के कारण क्या करेगा, आपस में रिपल्सन करेगा। तो लिखेंगे लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो लाइक चार्ज क्या कर रहा है बच्चों, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, दैट मींस रिपल्सन कर रहा है। साथ ही साथ हम लिखते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर जो लिखेंगे बच्चों तो आप देख सकते हैं क्या है, अनलाइक है, दैट मींस अलग अलग है। तो हम लोग लिखेंगे अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जल्दी से ये पॉइंट बना लीजिए बच्चों। चार्ज हम लोग यहाँ पे लगभग खत्म कर चुके हैं। चार्ज में एक और चीज हमें देखना है जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम कवर करेंगे। चल जल्दी से इसको देखिए। तो बेसिकली हम लोग साथ साथ चार्ज की प्रॉपर्टीज भी देखते हुए जा रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, दो पॉइंट हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज देख रहे हैं चार्ज की। थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे बच्चों, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड।
चार्ज जो होती है बच्चों वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसी सब पार्ट, कुछ ऐसे सब पार्ट जो कि काफी ज्यादा छोटा है लेकिन इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, वही होता है। तो बेसिकली इसी के साथ बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। दैट मीन्स एक छोटा सा सपोज दैट वायर है, ठीक है ना, एक छोटा सा वायर है, इसमें अगर जो कुछ देखा जाए बच्चों की चार्ज हमको पता है सपोज दैट कि 1 कूलम चार्ज इसमें फ्लो कर रही है, ठीक है ना, और साथ ही साथ हमको जो पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर कितने होंगे तो हम निकाल सकते हैं। दैट मींस चार्ज हम आराम से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम आराम से निकाल सकते हैं। इसी को कहते हैं क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब सब पार्ट बट वी कैन मेजर इट। सो आवर फार्मूला हमारे पास यहाँ पे आ जाता है Q इज इक्वल टू NE, जहाँ पे Q हमारा क्या है बच्चों, नेट चार्ज। Q क्या है बच्चों, नेट चार्ज है हमारे पास। N है यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कहेंगे इसको हम, नंबर ऑफ चार्ज कहेंगे या फिर इसको हम इंटीजर भी कहेंगे बच्चों, इंटीजर्स। और E हमारे क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है बच्चों, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये बात आपको अच्छे से याद करके चलना आगे, है क्या नहीं। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया बच्चों। इसी के ऊपर अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सवाल है बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से, तब तक के लिए हम अपने मार्कर को कुछ खाना पानी पिला दे। चलिए करिए, सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए बच्चों। ये मार्कर भी हमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सर जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तो थोड़ी सी हंसी मजाक भी होनी चाहिए कि नहीं बच्चों, तभी तो पढ़ाई में मजा आएगा ना। तो चलिए इसको अब हम पिलाते हैं पानी। आप लोग तब तक के लिए क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिए। और इसका गला बहुत सूख रहा है तो इसको हम पानी भी पिला देते हैं। भरा पेट भरा बेटा, चल करते हैं इतना से काम चलेगा, है कि नहीं, आगे देखा जाएगा। यस बॉय, सो वेरी यूज, हम लोग कहाँ थे हमारे प्यारे बच्चों। लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन, फिर से शुरू करते हैं जहां तक थे हम लोग। यस, तो क्वेश्चन ये कहा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बच्चों सबसे पहली बात फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE, है कि नहीं। और यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, कूलम किसकी यूनिट होती है बच्चों, आप कहेंगे सर Q चार्ज थी हमारे पास, Q क्या थी, चार्ज थी, जो कि दिया गया कितना, 1 कूलम दिया गया है। सर मुझे याद है सर, मैं बोलूंगा N क्या था सर, N इंटीजर्स है, इंटीजर्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है सर, मैं बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, E क्या है बच्चों, E है हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इस सवाल में क्या पूछेगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ये देता है, n देता है, तो बोलेंगे यस सर, तो n इज इक्वल टू लिखेंगे Q/E। Q हमारे पास कितना है बच्चों, Q हमारे पास 1 है और इलेक्ट्रॉन कितनी है 1.6 × 10⁻19। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/1.6 10⁻19 को ऊपर फेंक देते हैं तो 10⁻19 आ गया बच्चों। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट देकर के, एक जीरो देकर के पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे। इसको डिवाइड करते हैं, इसकी हाफ 8, इसकी हाफ 5। 5 को डिवाइड करते हैं 8 से, एकदम बच्चों वाला कंसेप्ट लगा के सॉल्व करेंगे। पॉइंट देंगे सर नहीं जा रहा है एक बार में, अब जा रहा है बच्चों, तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। सर अभी भी नहीं गया, तो पॉइंट है 0 ले लो बेटा, 2 जा 18, सॉरी 8 2 जा कितना होती है बच्चों 16। सर आपको तो मल्टीप्लिकेशन टेबल भी याद नहीं है, ही 4 पॉइंट है, एक और 0 ले लेंगे तो 8 5 जा 40। दैट मींस बच्चों आया कितना सर, हमारे पास आया 0.625 × 10⁻19 आया। और ये n क्या है बच्चों, n हमारे पास क्या है,
देखेंगे तो इंटीजर है ना, क्योंकि चार्ज क्यू की यूनिट क्या है 1 कूलम थी, और इलेक्ट्रॉन का भी लास्ट में यूनिट क्या था बच्चों 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, दैट मींस आंसर जो हमारा आएगा बस वो नंबर में आएगा। अब देखेंगे सर ये स्टैंडर्ड नहीं हो रही है सर, डेसिमल यहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं, तो जैसे शिफ्ट करेंगे तो 6.25 × 10⁻18, तो ये होती है बच्चों 1 कूलम चार्ज के अंदर इतनी इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। तो ये वैल्यू को आप याद कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर जो इसको आप याद नहीं करते तो सॉल्व करके निकालिए, टाइम लगेगा, है कि नहीं। चलो इसको जल्दी से नोट करो। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आखिर है क्या, आते हैं सीधे मुद्दे के पास। इलेक्ट्रिक करंट है क्या, तो बोलेंगे सर द रेट ऑफ flow of charges, the rate of flow of charges is called electric current। सर जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो चार्ज फ्लो कर रही है कहीं से, तो उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अच्छा ओके, दैट मीन्स हम क्या ऐसे चार्ज इलेक्ट्रिक करंट जो रहेगा बच्चों इसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्या कह रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज को हम क्या मान लेते हैं टोटल चार्ज Q था, किसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ, दैट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में ना बच्चों। दैट मीन्स फार्मूला क्या आ गया I इज इक्वल टू Q/T, है क्या नहीं, क्लियर है। तो यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों इसका, यूनिट निकाल लीजिए। यूनिट तो यूनिट काफी आसान है निकालने के लिए, यूनिट ऑफ आई की यूनिट निकालेंगे। चार्ज की क्या होती है कूलम, टाइम की क्या होती है सेकंड। सर कूलम पर सेकंड आ गया हमारा आंसर, लेकिन बच्चों ये कूलम पर सेकंड का ही खोज किसने किया, इसकी खोज किया एम्पियर साहब ने, तो लिख देते हैं यूनिट एम्पियर। तो करंट का यूनिट क्या हो गया एम्पियर हो गया, एम्पियर हो गया। चार्ज का क्या था बच्चों कूलम था, क्लियर है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि बोर्ड में डेफिनेशन थोड़ी आता है बच्चों, आप 10th में चले गए, आप क्लास 7 में थोड़ी है, आप क्लास 8 में थोड़ी है कि आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा, टू द पॉइंट आइए सीधा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि सर एक और चीज मुझे ऐसा लग रहा है सर कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं सर Q इज इक्वल टू IT भी लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चार्ज का अब आपके पास एक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू IT आ गया, और एक अभी अभी आपने लिखा था Q इज इक्वल टू NE। तो ये दोनों चार्ज की फॉर्मूला आपको अच्छे से अभी याद करके रखनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी ज्यादा काम आता है कि नहीं। चलिए बच्चों अब देखते हैं और कुछ। हाँ अब बात कर लेते हैं स्केलर है या वेक्टर है। करंट स्केलर है कि वेक्टर है, इसको समझते हैं। तो बच्चों करंट जो होती है ना इलेक्ट्रिक करंट, ये होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो लिख के 10th के अकॉर्डिंग चलेंगे तो करंट क्या है स्केलर है, और चार्ज भी बच्चों हमारा स्केलर क्वांटिटी था, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो एक चीज बच्चों और आपको यहाँ पे नोट करनी है, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर एक एमीटर। तो बच्चों टॉपिक बना के लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एमीटर। एमीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट ना ना ना। अच्छा अब देख बेटा मैं क्या करता हूँ, देख। अच्छा ओ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम लोग V से डिनोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है बच्चों समझते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, आपके लिए काफी नया है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, बनाना तो पड़ेगा। सर ये क्या बना दिया आपने बच्चों, बल्ब बनाया है, ये हमने लगा दिया बैटरी। तो बच्चों ऐसा जब हम लिखते हैं ना ऐसा, तो ये हम लोग बैटरी को रिजेंबल करते हैं, जहां से
कुछ वोल्टेज निकल रही होती है। समझते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। देखिए जो हमारी बैटरी जो होती है बच्चों, बैटरी में 2 टर्मिनल होता है हमारे पास, है कि नहीं। इसमें कुछ प्लेट लगी हुई थी, इसमें एसिड लगा हुआ था H2SO4, H2SO4 लिक्विड बना लेते हैं। क्या लगा होता है H2SO4। तो बच्चों यहाँ पे 2 कैथोड और एनोड की प्लेट लगी हुई रहती है, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, H2SO4 एसिड यहाँ पे यूज होती है। इसके कारण क्या होता है बच्चों की पॉजिटिव चार्ज से चार्जेस निकलना, केमिकल रिएक्शन के कारण यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो चार्ज होती है बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके ठीक है ना, नेगेटिव टर्मिनल तक जाने में इस चार्ज को, जो चार्ज यहाँ से निकली, इस चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल में जाने तक जो काम लगता है, जो वर्क लगता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। समझे? क्या समझे? तो लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क used to carry a charge from one terminal to another, another terminal is called electric potential, थोड़ा कॉम्पैक्ट सा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, काम चला लेना, ठीक है। दैट मींस एक छोटे से चार्ज को इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ले जाना, दैट मींस पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली इस चीज को मैथमेटिकली कैसे समझा जाए, क्योंकि हम तो फिजिक्स कर रहे हैं ना, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं। सर क्या फिजिक्स में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? सर मजा नहीं आ रहा है। तो चलिए मजा लेते हैं। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बच्चों V से डिनोट करते हैं, तो V लिखते हैं। क्या हमने देखा, क्या लग रहा है, वर्क लग रहा है एक चार्ज को ले जाने में, तो लिख लेते हैं वर्क डन बाय चार्ज। वाह सर, ये डिवाइड देख करके तो मुझे मजा आ गया सर, क्या बोले, वाह मोदी जी वाह। तो V वर्क डन W/Q। तो ये बच्चों आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो क्लास 10 के हिसाब से हम लोग चले, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको जो पढ़ना है वो बेसिकली क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बच्चों, इसी को आप किस नाम से पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक ही है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली इस चार्ज को जो यहाँ से यहाँ ले जाने में जो वर्क लगता है उसको कहते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बेसिकली सपोज दैट ये बल्ब है, बल्ब के बीच का पोटेंशियल निकालने को कहा, तो ये देखिए दो, यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, अलग नहीं है, ठीक है, दोनों सेम चीज है। यूनिट बच्चों इसकी निकाला जाए, जी सर यूनिट निकाला जाए, तो चले यूनिट निकालते हैं। यूनिट इज इक्वल टू, यूनिट क्या होगा बच्चों, वर्क का यूनिट होता है, सर बोलेंगे जूल, चार्ज का क्या होता है, कूलम, सर जूल पर कूलम आ गया यूनिट, जी हाँ बिल्कुल सही है, यूनिट क्या है, जूल पर कूलम, ठीक है। लेकिन इसी जूल पर कूलम की यूनिट का खोज कर दिया फिर एक हमारे महान, किन्होंने एंट्री मारा, तो वोल्टा, तो वोल्टा के नाम से इसका यूनिट क्या रख दिया बच्चों, सो ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका, ऐसा यूनिट हो गया वोल्ट। सो द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अरे भाई, सो द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, इज वोल्ट। तो अच्छे से आप इस चीज को याद रखिएगा, ये स्केलर है या वेक्टर। एक और चीज लिख लीजिएगा, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। हो गया बच्चों, चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखना है जो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जल्दी से आप इसको नोट करिए।